हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ट्रिक ये है कि अगर मुझे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। वैसे ही अगर मुझे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। वैसे ही अगर मुझे 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ पे 4। वैसे ही 5 साल का निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 6 साल का निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। 7 साल का निकालना है तो 7, ऐसे हम करेंगे। अब देखो, 2 साल का निकालना है तो यहाँ पे 2 नंबर आएंगे। तो पहला नंबर तो 2 आ चुका है, तो अगला नंबर इसमें आएगा 1। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सबके लास्ट में आएगा। जैसे अगर मुझे 3 साल का निकालना है तो यहाँ पे 3 नंबर आएंगे। तो पहला नंबर तो 3 आ चुका है, यहाँ पे एक और नंबर आएगा और लास्ट में आएगा 1। ठीक है। वैसे ही 4 साल का निकालना है तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर आएंगे और लास्ट में देखो चौथे नंबर पे यहाँ पे भी 1 आएगा। वैसे ही 5 साल का निकालना है तो यहाँ पे 5 नंबर आएंगे, 1 2 3 4, और 5वें नंबर पर आएगा हमारा 1। वैसे ही 6 साल का निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आएंगे और लास्ट में आएगा हमारा 1। अब देखो, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 2 और 1 कितना आता है? 3 आता है। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 ये हो जाएगा 6, और बाद में इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये 4। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। वैसे ही सेम टू सेम अगर मुझे 5 साल के लिए निकालना है तो पहले इन दोनों को जोड़ दो तो 6 और 4 ये हो जाएगा 10। फिर इन दोनों को जोड़ दो तो 6 और 4 ये हो जाएगा 10, और फिर लास्ट में इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है। वैसे ही अगर मुझे 6 साल के लिए निकालना है तो इनको जोड़ दो तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 10 ये हो जाएगा 20, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 5 ये हो जाएगा 15, और लास्ट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 ये कितना हो जाएगा? 6। तो आप देख रहे होंगे हमने ये सबका निकाल दिया। केवल क्या ध्यान रखना है, ये वाला अगर हमें याद है तो बाकी सब हम याद अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीका मैंने अब बता दिया कि ऐसे इनको निकालना है। तो ये सारे नंबर आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1000 रुपये का चक्रवृद्धि क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो पहले मैंने क्या बोला कि 2 साल के लिए 2 और 1 होता है, तो 3 साल के लिए क्या होगा? क्योंकि 3 साल है तो स्टार्टिंग में 3 तो आएगा ही, और 3 नंबर आएंगे और लास्ट में 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बीच वाले नंबर में 2 और 1 3, तो मतलब ये नंबर हमें ध्यान रखने हैं, 3 3 और 1। अब देखो, इनमें हमें क्या करना है, जैसे हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दे रखा है, कितना है? 1000 है। ठीक है, तो 1000 का 10% निकाल दो पहले। तो 1000 का 10% देखो कितना होता है? ये होता है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में अब जो 100 आया इसका भी 10% निकाल दो। ठीक है, ये मैंने 10% निकाल दिया, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। ठीक है, अब लास्ट में तीसरी कंडीशन, इसके लिए हम ये जो 10 आया इसका भी 10% निकालेंगे, तो कितना होगा? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब इनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 300। फिर इनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 30, और इनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो 330 और 1 31, मतलब 331 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा आंसर? ये वाला। अब देखो, अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ये अगर आपको ये चीज़ याद होगी और आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल इसमें, जैसे अगर मुझे ये वाला सॉल्व करना है कि 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो इसमें क्योंकि 2 साल का निकालना है तो मैंने बोला था कि जितने साल का निकालना है स्टार्टिंग में तो वो आएगा और लास्ट में 1, क्योंकि 2 साल का निकालना है तो 2 नंबर आएंगे, 2 और 1। ठीक है, अब 25,000 का पहले 5% निकाल दो। 25,000 का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौको 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये आ रहा है 12,500। तो इसके नीचे आएगा हमारा 12,500 नहीं, 1250।
ठीक है। अब इसका भी क्या निकालेंगे, क्योंकि 2 साल के लिए निकालना है ना, तो ये पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए इसका भी 5% निकालेंगे। तो ठीक है, अब देखेंगे इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर दशमलव लगाएंगे 5 तो 62.5। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 62.5। अब 2 और 1 के साथ में ये है तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो इनको गुणा करके कितना आ रहा है 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, तो 2500 प्लस 62.5, तो ये हो जाएगा 2562.5। तो देखो कितना आसान है इनको सॉल्व करना, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है। वैसे अगर अगला क्वेश्चन इसमें देखें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 वर्ष का निकालना है ना, तो स्टार्टिंग में आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। अब देखो आपको ये चीज़ याद है तो ठीक है, नहीं है तो 2 वर्ष का तो याद होगा ना, 2 और 1 होता है। तो मैंने बोला था 3 साल के लिए निकालना है, तो स्टार्टिंग में 3 होगा, लास्ट में 1 होगा और टोटल 3 नंबर आएंगे। तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों को जोड़ के जो यहाँ पे आता है, तो 3 आ रहा है, तो ये नंबर हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, पहले जो 10,000 है उसका 10% निकाल दो। तो 10% इसका निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है 1,000। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,000। अब जो 1,000 आया इसका भी 10% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। फिर 100 का भी 10% निकाल दो, क्योंकि 3 साल का निकालना है ना, तो 3 बार निकालेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ रहा है 10। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3,000, प्लस इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 300, प्लस इसको गुणा करेंगे यहाँ पे 10, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0, 10, 3 और 3, तो ये आ रहा है टोटल 3310 के बराबर, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखो 4 साल के लिए एक बार देख लीजिए, जैसे इसमें दे रखा है कि 50,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो 3 साल का तो हमें पता है ना, 3 3 1 होता है, तो 4 साल के लिए यहाँ पे होगा 4, लास्ट में होगा 1। अब देखो ये 2 नंबर हमें पता होने चाहिए, तो 3 और 3 कितना होता है 6, इन दोनों को जोड़ दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 कितना होता है 4, तो ये 4 नंबर हमें पता चल गए। अब क्या करना है, पहले 50,000 का 10% निकाल दो, इसका 10% कितना होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये। ठीक है। अब जो 5,000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं इसका भी 10% निकाल दो। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो रहा है हमारे पास 500। अब जो 500 है इसका भी 10% निकाल दो, तो टोटल कितनी बार निकालेंगे, 4 बार निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 रुपये। अब 50 रुपये का भी 10% निकालेंगे, ये हो जाएगा 5। अब इन सबको मतलब पहले गुणा करेंगे तो 5 को ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 5 को 20 और इसके आगे 1 2 3 जीरो, तो ये 20,000 हो रहे हैं। 20,000 नहीं, ये 2,000 होगा ये साइज से। हाँ, ये 20,000 होगा, प्लस ये हो जाएगा 6 पंजे 30, तो यहाँ पे 2 जीरो और फिर उसके बाद 5 को 20। ठीक है, और ये हो जाएगा 5। अब इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबको ऐड करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। वैसे ही देखो लास्ट पार्ट एक बार देख लीजिए, इसमें लास्ट पार्ट दे रखा है कि 10,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें 5 वर्ष का निकालना है। तो 5 वर्ष का कैसे निकालेंगे, देखो 4 वर्ष का तो अभी हमने यहाँ पे निकाला है। 4 वर्ष के लिए कौन कौन से नंबर थे, 4 6 4 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 4 1। अब 5 साल के लिए यहाँ पे आएगा 5, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10, फिर इनको जोड़ेंगे 10 और फिर इनको जोड़ेंगे 4 और 1 5 और लास्ट में 1, तो ये नंबर आ गया। पहले ये जो 10,000 है इसका 10% निकालेंगे। ठीक है, तो इसका 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ रहा है हमारे पास 1,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,000। अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे 1,000 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। इसका भी 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 का भी 10% निकालेंगे तो 1। अब 1 का भी 10% निकालेंगे तो 0.1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5,000 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 1,000 प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस 5 प्लस 0.1। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 105, ये हो जाएगा यहाँ पे 1,105 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6,105, तो 6,105.1 हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।